हरे कृष्णा। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्रत को किया है या जिस ऐसे व्रत के विषय में सुना है जहाँ पर भगवान स्वयं ने अपनी पूजा की? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब भगवान श्री हरि स्वयं श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। समय रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी व्रत का पालन किया था। हम सब जानते हैं कि भगवान यह अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य को और समाज को संकेत देते हैं कि आदर्श रूप से अपने इस जीवन का उपयोग धर्म, शास्त्र और नीति में कैसे करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में विजयादशमी के उपलक्ष्य में आज हम सुनाते हैं इस विजया एकादशी के महत्व के बारे में। आखिर किस दिन और कैसे और क्यों यह विजया एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का महत्व के विषय में क्या कहा गया है, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आज विजया एकादशी के महत्व की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है? क्या पूर्व काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किस विधि से पालन किया था? ये सब कुछ आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और एकादशी का महत्व स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और आज एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ऐसे ही प्रश्न इस एकादशी के विषय में किया था और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह पुरातन व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह समस्त पापों और समस्त दुष्कर्मों को नाश करने वाला व्रत है। वास्तव में इसके अनेकों महान फल हैं। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे के 10-10 पीढ़ियों के उद्धार कर देता है। यह एकादशी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने और अनजाने में भी पालन कर लिया जाए तो यह मनुष्य की अज्ञात सकृति के रूप में अनंत गुण अधिक आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। जैसे कि इस एकादशी का नाम से ही सूचित होता है कि यह व्रत निसंदेह पूर्वक मनुष्यों को सर्वोच्च विजय प्रदान करने वाला है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए भी सांसारिक सभी विजयों पर मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और यह एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कराने में समर्थन माना जाता है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापापों को भी क्षण भर में नष्ट किया जा सकता है। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस दिन में जाने अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म करता है तो भगवान श्री हरि के नाम का जप कर लेता है या फिर उपवास का पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इन सब के फल स्वरूप ही भगवान श्री हरि उनको अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर देते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से विधि विधान के साथ विजय एकादशी का व्रत का पालन करता है उसको लोकों में विजय प्राप्त होती है। और जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक इस विजय एकादशी के महत्व का श्रवण करता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इनका महत्वपूर्ण यह है कि विजय एकादशी का व्रत, आइए हम इससे जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है जो विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी इस व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की थी। कथा ऐसे है, जब भगवान राम कपिलदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया था। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था।
जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शन करके सेना सहित दंडवत करके समुद्र के पार होने का उपाय पूछा। मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप सेना सहित करो। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय प्राप्त पाने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम लक्ष्मण ने सेना सहित विजय एकादशी का व्रत किया, रामेश्वर की पूजा की और उसके प्रभाव से लंका पर विजय पाई। विजय एकादशी के महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई थी। मैंने तुम्हारे सामने प्रकट कही है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। यह पाप आत्माओं के श्रवण के योग्य नहीं है। यह महात्माओं को सुनने के लिए बनाई गई है और इस कहानी को सुनने से विजय श्री मिलती है। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। इसका फलाहार, इस दिन सिंघाड़े का सागर लेना चाहिए। सिंघाड़े, कुट्टू व दूध से बने पदार्थ, फल आदि का सेवन करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।